हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं और यह लेसन आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम अलग अलग प्लेसेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और यह चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस वीडियो में आज हम पार्ट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस part has been written by Lucio Rodriguez. In this chapter, we'll come to know that the writer, he has a close relation or association with the baker and his profession. So, हम इस चैप्टर में ये पता करने वाले हैं कि राइटर गोवा विलेज में काम करने वाले बेकर की लाइफ के बारे में हमें क्या बताते हैं और उसके प्रोफेशन के बारे में यानी कि उसके व्यवसाय के बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। So this chapter is going to be very interesting. Let's see what is given ahead. चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेकरी आइटम्स के बारे में जानते हैं। बेकरी आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिन्हें बेक किया जाता है। बेक करना यानी कि सेकना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रेड है, केक है, देन ब्रेड बेंगल्स है, उसके बाद बन्स भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ब्रेड रोल भी है, कुकीज़ है, देन डोनट्स एंड स्वीट बन। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आपको यहाँ इंडिया का मैप दिया है और ये जो रेड कलर का पोर्शन है, सर्कल पोर्शन जो है, ये गोवा है। क्योंकि इस चैप्टर में हम यहाँ गोवा के विलेज बेकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यू मस्ट नो वेयर दिस प्लेस इज़ लोकेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पर है। अब इस चैप्टर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा, और किस तरह से पोर्टुगीज़ लोग बेकर से एसोसिएटेड है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। वैसे हम सभी को पता है कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए और कम से कम उन्होंने 200 साल तक हम पर रूल किया। ब्रिटिशर्स के अलावा दूसरे लोग जिन्होंने हम पर रूल किया उनमें डच, फ्रेंच एंड पोर्टुगीज़ का भी नाम आता है। अब ये पोर्टुगीज़ पीपल कौन है? पोर्टुगीज़ हम पुर्तगालियों के लिए बोलते हैं बेसिकली, और इन्होंने भी इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पोर्टुगीज़ पीपल इंडिया में 1510 में आए थे और वो इंडिया के इस पार्ट में आकर बस गए थे, गोवा में आकर बस गए थे। वो अपने साथ न सिर्फ क्रिश्चियन रिलीजन लेकर आए थे, बल्कि वो यूरोपियन कल्चर को भी लेकर आए थे। 1961 तक पोर्टुगीज़ पीपल गोवा में ही रहे और उसके बाद गोवा को फ्रीडम मिली। 1987 में गोवा को इंडिया के एक स्टेट के रूप में ऑफिशियली मान्यता दे दी गई। This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. Pen portrait. पोर्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी पिक्चर बनाना या कोई ड्राइंग बनाना, और पेन हेयर मीन्स टू राइट समथिंग और टू डिस्क्राइब समवन। तो यहाँ पर हम इस बेकर की लाइफ के बारे में, उसके वे ऑफ ड्रेसिंग के बारे में, या सोसाइटी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बेकर एक ऐसा पर्सन होता है जो ब्रेड बनाता है, केक बनाता है, और ये उसका ट्रेड होता है। ट्रेड यानी कि उसका बिजनेस होता है, और इस बिजनेस को चलाने के लिए उसे एक अवन की जरूरत पड़ती है। अवन एक हीटिंग सोर्स होता है जिसके अंदर वो इन सभी बेकरी की आइटम्स को बेक कर सकता है। Our elders' feelings. Our elders are often heard nostalgic about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. लॉव्स ऑफ ब्रेड का पिक्चर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। इन लाइंस में राइटर क्या बोलते हैं, वो अपने एल्डर्स की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि अब जितने भी पोर्टुगीज़ पीपल हैं, पुर्तगाली जो हैं, वो गोवा से जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी एल्डर्स हैं, वो अभी भी नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है अपने पास्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचना, बहुत गहराई से सोचना। और ये बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर क्या करते हैं, ये उन दिनों को याद करते हैं जब वहाँ पर पोर्टुगीज़ रहा करते थे, पुर्तगाली रहा करते थे, और किस तरह के वो लोग थे। और ख़ास तौर पे जो ये याद करते हैं वो है लोव्स ऑफ ब्रेड, जो उन्हें खाना बहुत ही पसंद था और वो आज भी उसे पसंद करते हैं। आज भी गोवा में बेकिंग का जो प्रोफेशन है उसके बहुत सारे प्रूफ्स, उसके बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। हालांकि पोर्टुगीज़ पीपल वहाँ से बहुत ही पहले चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, बेकर हैं और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस हैं। मिक्सर का मतलब यहाँ पर है कि जो भी इंग्रेडिएंट हमें बेकरी की आइटम बनाने के लिए चाहिए होता है उसे हम मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। तो ऐसे मिक्सर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा मोल्डर्स भी हैं। मोल्डर्स क्या होते हैं,
हैं ये बेसिकली ऐसे टूल होते हैं जिनमें हम बेकरी के किसी भी डो को डालकर उसको परफेक्ट शेप दे सकते हैं और उसके बाद उसे हीटिंग सोर्स में रख सकते हैं। तो एक तरह के सांचे होते हैं जिसमें जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको शेप दी जाती है। इसके अलावा बेकर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। बेकर्स वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं जो बेकिंग का काम करते हैं। और इसके अलावा टाइम टेस्टेड फर्नेसेस हम एक हीटिंग सोर्स को बोलते हैं जो कि एक एनक्लोज स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को रख कर हाई टेम्परेचर पर उसे बेक करने की कोशिश करते हैं। तो फर्नेसेस बेसिकली हम भट्टी को बोलते हैं और यहाँ पर ये टाइम टेस्टेड फर्नेसेस हैं, यानी कि बहुत ही लंबे टाइम से वहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ वर्केबल कंडीशन में हैं और हम कह सकते हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इनका यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर और इनके अंदर की जो फायर है वो अभी तक एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, पुट आउट नहीं हुई है, यानी कि वो बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। अब राइटर यहाँ पर कहते हैं कि ये जो बेकर है ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से वहाँ पर आता था। उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती थी और जैसे ही वो इस बैम्बू स्टिक को नीचे रोड से स्ट्राइक करता था तो उससे एक थर्ड और जिंगल का साउंड प्रोड्यूस होता था और इससे उसके आने की एक अनाउंसमेंट हो जाती थी कि वो सुबह सुबह वहाँ पर आ गया है। और शायद अब भी ऐसा ही कई प्लेसेस पर होता होगा। द बेकर वॉज आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। राइटर हमें बताते हैं कि जब वो छोटे थे उनके चाइल्डहुड में जितने भी उनके फ्रेंड्स थे उन सभी फ्रेंड्स का ये बेकर भी एक दोस्त हुआ करता था, उनका साथी होता था और उन्हें गाइड करता था। यहाँ पर राइटर हमें एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं चैप्टर में। वो बताते हैं कि अब इस प्रोफेशन को उनके फादर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और उनके बेटों ने इस प्रोफेशन को कंटिन्यू किया हुआ है, यानी कि ये उनका फैमिली प्रोफेशन बन गया है। और यहाँ पर इन्हें एक अलग से नाम भी दिया गया है, उन्हें यहाँ पर पैडर बोलते हैं। तो पैडर बेसिकली क्या है, ये पोर्टुगीज वर्ड है और बेकर को ही पोर्टुगीज लैंग्वेज में पैडर कहा जाता था। राइटर फर्दर टेल्स अस अबाउट दिस बेकर और ही वुड कम ट्वाइस अ डे। वो बताते हैं कि जो बेकर है वो उनके एरिया में 2 बार आता था, एक दिन में 2 बार आता था। और कब कब आता था ये, एक तो सुबह के टाइम जब वो अपने सेलिंग राउंड पर निकलता था और दूसरी बार वो कब आता था जब उसके सारे के सारे ये जो ब्रेड है यानी कि ये सब बिक चुके होते थे, उसकी बास्केट एम्प्टी होती थी, बिल्कुल खाली होती थी, वो उस समय वहां से निकलता था। वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। तो ये जो बच्चे हैं ये एकदम दौड़ कर जाते थे उसका वेलकम करने के लिए, उससे मिलने के लिए। द चिल्ड्रन डिडंट सीम मच इंटरेस्टेड इन लोव्स ऑफ ब्रेड, दे वांटेड ब्रेड बैंगल्स और स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। अब ये जो बच्चे हैं इन्हें ब्रेड लोव्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर ये ब्रेड लोव्स आप देख सकते हो। ब्रेड लोव्स किसको दिए जाते थे, बेसिकली उसको लेने कौन आता था, घर में जो भी मेड सर्वेंट्स होती थी, जो पैस्किन और बेस्टिन जिसको बोला गया है यहाँ पर, ये मेड सर्वेंट के नाम होंगे, ठीक है, ये वहाँ पर आते थे, इनको ये लोव्स दिए जाते थे। लेकिन बच्चे जिसके लिए बहुत एक्साइटेड होते थे, जो उन्हें बहुत खाना पसंद होता था, वो होती थी ब्रेड बैंगल्स। यहाँ पर ब्रेड बैंगल्स का पिक्चर दिया हुआ है और ये कुछ स्वीट ब्रेड होती थी, बहुत ही मीठी सी ब्रेड होती थी जो उन्हें खाने में बहुत अच्छी लगती थी। जब बेकर वहाँ पर आता था तो उसकी एंट्री बहुत ही म्यूजिकल होती थी। म्यूजिकल का मतलब है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके बैम्बू में कुछ ऐसा, उसकी बैम्बू जो स्टाफ है, स्टाफ मतलब स्टिक जो है, उसमें कुछ ऐसा लगा हुआ था कि उसको जमीन से टकराने पर झंग झंग की आवाज़ आती थी। तो यहाँ पर ये एक तरह से म्यूजिकल एंट्री है क्योंकि इसमें से एक म्यूजिक की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी वजह से ये बोला गया है कि बेकर अपनी म्यूजिकल एंट्री के साथ वहाँ पर आता था। जो घरों से लेडीज़ बाहर निकल कर आती थी कोई भी सामान लेने के लिए, तो ये उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था, उनको गुड मॉर्निंग विश करता था। और ये जो बच्चे हैं ये चारों तरफ वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे और जितनी भी लेडीज़ हैं या तो वो उसको हल्की सी माइल्ड रिब्यूक करती थी, हल्का सा डांट फटकार लगाती थी। और यहाँ पर सबसे पहले ये जो बेकर है ये उन लेडीज़ को सामान देता था। इन बच्चों को ब्रेड बैंगल्स खाना इतना पसंद था कि ये पैरापेट पे चढ़ जाते थे। पैरापेट क्या होता है, बेसिकली ये एक वॉल है, एक छोटी सी वॉल होती है और ये बच्चे उस पर चढ़ जाते थे और ये उस बेकर की बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे। वो ये देखना चाहते थे कि उसकी बास्केट में क्या क्या है। इसके अलावा
हम वो बेंच पर भी चढ़ जाते थे और बेंच पर चढ़कर भी वो देखना चाहते थे कि आखिर उसमें क्या है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। ये बच्चे इतने एक्साइटेड होते थे कि इनको ब्रश करने की भी चिंता नहीं होती थी और ना ही ये अपने फेस को वॉश करते थे। एंड वाई शुड वी, और बच्चे कहते कि हमें ये सब करने की जरूरत भी क्या थी। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। यहाँ पर उस समय की बात है जिस समय ये मैंगो लीफ जो है वो बहुत पॉपुलर थी। जिस तरीके से हम कह सकते हैं जो नीम है, नीम की जो स्टिक होती है और उससे वो ब्रश करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर उस समय में मैंगो लीफ जो है उसकी ट्विक को यूज़ किया जाता था। अभी बच्चे कहते हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा उस मैंगो लीफ को, उसको पहले तोड़ कर लेकर आओ फिर उससे ब्रश करो। तो ये सब नहीं होता था क्योंकि वो खाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें ब्रश करना तक अच्छा नहीं लगता था। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। और बच्चे कहते हैं कि ये सब इतना ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। बच्चे कहते हैं कि टाइगर तो कभी अपने टीथ ब्रश नहीं करता। इसका मतलब बच्चे अपने आप को टाइगर से कंपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जब हम हॉट टी पियेंगे, ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप ही क्लीन अप हो जाता था, तो इसलिए हमें ब्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। Here we have been told that all the bakery items were very important in the village and a baker had an important place in the society. अगर वहाँ कोई शादी होती थी और अगर शादी में स्वीट ब्रेड या जिसे हम बोल भी कहते हैं, अगर ये नहीं होता था तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो शादी के गिफ्ट हैं वो मीनिंगलेस हो जाते थे, उनका कोई भी मतलब नहीं होता था। तो मैरिज पार्टी में स्वीट ब्रेड और बोल का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा अगर कोई पार्टी या फीस्ट चल रही है, कहीं कोई दावत चल रही है, तो वहाँ पर अगर ब्रेड नहीं है तो उस पार्टी में कोई मज़ा नहीं रहेगा। एक तरह से वो पार्टी अपना पूरा चार्म खो दे देगी। इसके अलावा अगर किसी के घर में किसी की डॉटर की एंगेजमेंट है तो वहाँ पर भी सैंडविचेस को प्रिपेयर किया जाता था। सैंडविचेस भी ब्रेड से ही बनाए जाते हैं, तो एक तरह से ये भी एक बेकरी का प्रोडक्ट है। अगर क्रिसमस का ओकेजन है तो क्रिसमस पार्टी को भी सेलिब्रेट करते वक्त दो चीज़ों का वहाँ पर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। एक तो केक और दूसरा है बॉलिन हाउस। तो इस तरह से हमें ये नाम याद रखने हैं। वेल हेयर राइटर टॉक्स अबाउट द ड्रेस ऑफ पैडर हेयर। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो बेकर होते थे वो पोर्टुगीज डेज में किस तरह की ड्रेस पहनते थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। तो यहाँ पर वो एक अलग तरह की ड्रेस पहनते थे और उसको नाम दिया गया था कबाई। ये कबाई ड्रेस कैसी होती थी बेसिकली? इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक तरह से एक सिंगल पीस है, आप देख सकते हो, और किस तरह से ये नीज तक आता है, तो इसे हम कबाई का नाम दे सकते हैं। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जब वो उनका बचपन था उस समय पर इनकी ड्रेसिंग सेंस एकदम चेंज हो चुकी थी और अब ये लॉन्ग फ्रॉक नहीं डालते थे, बल्कि ये उसकी जगह पर क्या डालते थे, एक शर्ट डालते थे और ट्राउजर्स भी डालते थे। लेकिन ये जो ट्राउजर्स है वो थोड़े से डिफरेंट होते थे। ये नीज से तो थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं, घुटनों से थोड़ा नीचे जा रहे थे, लेकिन फुल लेंथ पैंट नहीं होती थी। ये फुल लेंथ ना होकर ये थोड़े से छोटे होते थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये ड्रेस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रिचेस just below the knees invite the comment that he is dressed like a pedder। अभी भी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान एक इस तरह की ड्रेस पहन लेता है जो कि नीज से तो थोड़ी सी नीचे जा रही है, ठीक है, और ये आपकी पूरी एंकल को टच नहीं करती है, वहाँ पे थोड़ी सी अगर कमी रह जाती है, तो ऐसे इंसान को लोग कहते हैं कि पैडर आ रहा है, उसको पैडर का कमेंट सुनने को मिल जाता है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये जो बेकर है ये महीने के आखिर में अपने सभी बिल्स को कलेक्ट कर लेता था, यानी लोगों से ये पैसा ले लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और ये जो महीने का अकाउंट होता था, मंथली अकाउंट जो चलता था, इसको वो किसी डायरी या नोटबुक में नोट नहीं करता था, बल्कि वो उसे दीवार पर ही लिख लेता था ताकि उसे वो दिखता रहे और वो उसे याद भी रहे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। ओल्ड डेज में, पुराने दिनों में, ये जो बेकिंग का प्रोफेशन था ये बहुत ही फ़ायदा देने वाला था, बहुत ही प्रॉफिटेबल था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टाफ्ड।
बेकर और उसका पूरा का पूरा परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता था, यानी कि उनको भूखे मरने की नौबत नहीं आती थी। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। हमेशा जो भी इसके आसपास के लोग होते थे, चाहे वो बेकर खुद है, चाहे वो उसकी फैमिली वाले हैं और जो उसके सर्वेंट हैं, वो सभी के सभी बहुत ही खुश नज़र आते थे और बहुत ही प्रॉस्परस थे, यानी कि पैसे की उनके पास कोई भी कमी नहीं दिखाई देती थी। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह से इस बेकर की फिजिक है वो बहुत ही प्लम्प है। प्लम्प मतलब वो देखने में थोड़ा सा फैटी लग रहा है, हेल्दी लग रहा है यहाँ पर। तो ये इस बात का क्लियर एविडेंस है, ओपन टेस्टिमोनी है कि ये लोग बहुत ही खुशहाल थे। और यहाँ पर उसकी जो फिजिक है आप देख सकते हो, उसको कंपेयर किया गया है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर। और आज भी अगर कोई पर्सन जो देखने में इस तरह की फिजिक का है, ऐसी उसकी बॉडी होती है, तो लोग उसको कंपेयर कर देते हैं जैक फ्रूट के साथ में। जैक फ्रूट बेसिकली कटहल होता है, और यहाँ पर कटहल क्योंकि देखने में बहुत ही यहाँ पर ऐसे राउंड है, ठीक है, और बहुत मोटा लग रहा है देखने में, तो ये कहा जाता है कि जो भी बेकर है वो लोग भी बड़े खुशहाल होते थे क्योंकि खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो वो भी बिल्कुल देखने में कटहल के जैसे ही हो जाते थे। तो एक तरह से यहाँ पर बेकर को उसकी फिजिक की वजह से, उसकी बॉडी की वजह से कटहल के साथ में कंपेयर कर दिया गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। वेल, आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। फॉर मोर नोटिफिकेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।